कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धो सखा तमेव विद्यार्दविनं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। जैसा बीज है, बीज जड़ है न चेतन है, तो ऐसे ही दिखा जाए जो बीज को हाथ में लेने से जड़ लगता है, उसको तोड़ के देखने से भी उसका अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देते। लेकिन उस बीज को अगर धरती में लगाया जाए, मिट्टी में, तो वो चेतना जग जाते हैं। तो बीज चेतन है न जड़ है। तो इसी प्रकार शास्त्र में भी भगवान बोल रहे हैं, जय विश्व बीजम। हम इस मंत्र से, बीज मंत्र से मैं सारी संसार को सृष्टि किया और निखिल भय हरम, उसी बीज से मैं सब भय का हरण करूं। अब हम लोग बीज मंत्र किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन किताब में जो लिखा हुआ है सुन रहा हूं, देख रहा हूं, लेकिन वो नहीं होगा। उस बीज को, बीज मंत्र को जब तक सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक उसको कोई फल नहीं मिलता है। जैसे कच्चा चावल है, खाने से हम लोग का पेट में दर्द होगा, हजम नहीं होगा। अगर उसको सिजाया जाए तो आराम से सभी ग्रहण कर सकते। तो इसी प्रकार हम लोग को बोलते जाओ और सिद्ध महापुरुष के पास जाओ, जिसके पास मंत्र सिद्ध है। उस मंत्र को लेने से
वो जैसा बताएगा ऐसे ही तुम उसको व्यवहार करो। तो हम लोग उस मंत्र को व्यवहार करने के लिए बोला। अब व्यवहार का अर्थ क्या है ये हम लोग को समझ में नहीं आते। जो मंत्र को व्यवहार कैसे करें, एक अद्भुत बात है। तो यही है जो दुर्वासा ऋषि राजा भोज का पास आया। राजा भोज का बोला मैं कुछ दिन तुम्हारा यहाँ विश्राम करूंगा। राजा बोले ठीक है, अगर उस थोड़ा भी कोई गलती होता है तो रुष्ट होकर वो अभिशाप दे देते। तो राजा भोज देखा हम रानी अगर सेवा करने जाए कोई त्रुटि हो जाए तो हम लोग को अभिशाप दे देगा। तो कौन था, उसको लड़की था। कौन? कुंती। कुंती को उसको सेवा करने लगा दिया। कुंती उस समय 9 साल का लड़की था। तो उसने ऐसी सेवा किया, दुर्वासा ऋषि खुश। दुर्वासा ऋषि खुश हो गया। खुश होके जाने के समय, बेटा मांग, क्या वरदान मांगते हैं, जो मांगेगा मैं तेरे को वही दूंगा। तो उसका अंदर क्या है, वो सिद्ध है। सिद्ध माने जो मंत्र को सिद्ध कर लेते उसका अष्ट सिद्धि और 9 निधि उसको साथ हो जाते। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी प्रकार उसको अपना कुंती ने जब उसको वरदान मांगने के लिए बोला, कुंती ने बोला जो ऋषिवर मैं तो बालक हूं, मैं छोटा एक लड़की हूं, मैं क्या वरदान मांगू, मेरा तो कोई बुद्धि है नहीं, क्या मांगने से आपका अच्छा होगा। तो आप ही तो त्रिकालदर्शी हैं, तो आप देख के बताओ मेरा भविष्य क्या है, मेरा भविष्य में कौन से संकट आएगा, कौन सी विपत्ति आएगा, कौन से क्या आएगा, वो आपका कहते हैं। तो आप जो देख के हमको लिए अच्छा होगा वो आप दे दीजिए। आप दुर्वासा ऋषि का ऊपर छोड़ दिया। अब उसका अतीत भविष्य सब कुछ देखा। तो वो दुर्वासा ऋषि देख रहे ये लड़की ये भारतवर्ष का पटरानी होगा, माने इतना बड़ा पद में जाएगा, चक्रवर्ती राजा का ये रानी बन गया, और ये बहुत मेधावी, बहुत पुरस्कार, सब कुछ इसमें है। तो ये सती है, माने 5 सती का नाम उसने बताया। मंदाकिनी, गांधारी, अपना कुंती, द्रौपदी और तारा, ये 5 सती है। तो कुंती भी वही सती में आती है, पर इसका भगवान का अपार आशीर्वाद है इसके ऊपर। लेकिन एक चीज वंचित होगा, क्या ये पुत्र लाभ नहीं हो सकते, इसका पुत्र नहीं है भाग में, क्योंकि वो देख रहे जो राजा पांडु अभिशाप से वो मर जाएगा। तो उसका ऋषि ने अभिशाप दे दिया। तो तब कुंती को बोला, बेटी एक काम कर, तेरा जो भी इच्छा होगा, जब कोई चीज का अभाव महसूस करेगा, ये मंत्र दे दिया। इस मंत्र को पढ़ने के बाद तो जो भी देवता का आह्वान करेगा वही आके तेरा अभीष्ट फल प्रदान करेगा। जो भी देवता का तो पुकारो उसका आना ही पड़ेगा। तो मंत्र का क्या शक्ति है, हा?
जो मंत्र पाठ करेगा तो उसका आना ही पड़ेगा। हम लोग तो मंत्र करते हैं, एक बड़े शब्द है ये बन के करता, लेकिन मंत्र जो चैतन्य शक्ति है ये नहीं जानता। इसीलिए गुरु जी हम लोग को बार बार ये बात सुनाए, जो चैतन्य मंत्र जो है उसी के पास जाओ जिसका मंत्र चैतन्य है, जो सिद्ध है। इसी प्रकार कुंती ने जब राजा पांडु मर गया तो तब उसने मंत्र का, कुमारी अवस्था में मंत्र का डाउट हुआ, ये मंत्र थोड़ा ही आएगा कोई देवता, जैसा हम लोग बोलते हैं मंत्र कर रहा हो ये थोड़ा ही देवता आएगा। तो कुंती ने अपना किया, जब संध्या लग रही थी, सूरज अस्त जा रहे थे, तब उसने अपना सूर्यदेव को आह्वान किया मंत्र पाठ कर। सूर्यदेव आके खड़ा हो गया, तो बोले तुमको जो मंत्र दिया है पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, अब मेरा को तुमको वो वरदान देखी वापसी जा सकता हो, नहीं तो नहीं। बोले मैं तो कुमारी हूं, कैसे हम पुत्र संतानी कर। तो बोला हमको पता नहीं, लेकिन हमको जो मंत्र पाठ किया तो संशय करने से क्या उसकी स्थिति हुआ, संशय वो विपत्ति हो गया। तो बोला तब उसको संतान को उसने कान से उसको जन्म दिया, तो उसका नाम हो गया करण है? और उसको वो अपना गंगा में बहा दिया, और वही शुद्ध पुत्र वही उसको पालन किया। तो करण कितना बड़ा वीर था। उसके बाद जब उसको पांडु जब उसको देहांत हो गया, तब कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर को आह्वान किया, धर्मराज को आह्वान किया। धर्मराज आके अपना युधिष्ठिर का रूप में आया। उसके बाद फिर अपना देवराज इंद्र को आह्वान किया। देवराज इंद्र अपना आया अर्जुन का रूप से, पवन को आह्वान किया तो भीम आया। उसके बाद 3 पुत्रों का प्राप्त किया कुंती ने, उसी मंत्र का प्रभाव से। और उसके बाद माधुरी बोला, जो दूसरा जो स्त्री पांडु का था, उसने बोला दीदी मैं तो, मेरा पास तो मंत्र नहीं है। तो उसको बोला एक बार तेरा को आह्वान करने के लिए मंत्र दे रहा हूं, इसके बाद तो व्यवहार करने से नहीं होगा। तो उसने एक बार मंत्र को व्यवहार किया और उसने कुमार दय को बुला लिया, नकुल और सहदेव। तो ये 5 पुत्र को प्राप्त किया। तो कुंती ने उस मंत्र तो उसके पास था, लेकिन कभी व्यवहार नहीं किया। तो उसने योग्य पात्र को वो मंत्र देने से वो फलभूत होते हैं। तो इसीलिए सिद्ध महापुरुष के पास सभी जाते हैं, लेकिन वो पात्र देखते हैं। जैसे किसान बीज बोने से पहले वो खेत तैयार करते हैं, बिना खेत तैयार करके क्या बीज फेंक देते हैं? खेत को उसका जंगल साफ करते हैं, उसका मिट्टी पे घास होता है घास को निकाल देते हैं, मिट्टी काट काट के उसको नरम करते हैं, उसके बाद पानी से उसको और भी नरम कर देते हैं। नरम का अर्थ है जो निरहंकार, कोई अहंकार रहने से मंत्र
फलभूत नहीं होगा। इसीलिए सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को छोड़ के मंत्र का सुमिरन करना पड़ेगा। तो यही है, मैं ही कर रहा हूं, ये भावना से जब मंत्र करते हैं तो उसका मंत्र क्रियाशील नहीं होगा। जब हम खत्म कर देते हैं मैं नहीं हूं, तब ईश्वरिक शक्ति अपना आप ही मंत्र होते हैं। इसीलिए मंत्र को अजपा बोला जाता है। अजपा, जिसका जप होते ही नहीं, वो अपना परमात्मा ने सब मनुष्य को मातृकोख में 7वां महीना में ये बीज मंत्र देखे जाते हैं। और उस बीज मंत्र बचाओ, जब बहुत कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तकलीफ मिलता है, बच्चे जे 1,84,000 जो नरक है उसका बस ये 1,84,000 जोड़ी है, सबसे कष्टदायक वही है जो जन्म और मृत्यु। इससे बड़ा कष्टदायक और कुछ नहीं है। तो मातृकोख में जब उसको कष्ट, इतना कष्ट जब हो रहे थे, तो परमात्मा से पुकार रहे थे, हे प्रभु मेरा को उद्धार करो, मैं आपका नाम छोड़ के और कुछ भी अपना करूंगा नहीं। अपना भगवान से प्रतिज्ञा करके आया और भगवान उस समय दया करके और मंत्र दिया और उस मंत्र से वो करते रहे। वो शिशु मंत्र मातृकोख में करने लगा और करते करते जब उसका भविष्य होता है धरती में तो रोता है। क्यों रोता है? जो उसको याद तब रहती है, जो मैं मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म हमारा मिला है, भगवान का भक्ति करते हैं। कभी दुख देख के रोता है बच्चा, कभी उस मंत्र का आनंद लेते हैं। जब भगवान सामने दिखाई देते हैं तो हंसता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। लेकिन जैसे जैसा बच्चे को उम्र बढ़ते रहते हैं तो पीछे का स्थिति सब भूल जाते हैं और 5 साल के बाद उसको सब कुछ लुप्त हो जाते और उसको याद नहीं रहते। इसीलिए जो हम लोग का दिया है जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए मंत्र, यही त्राण मंत्र है। सब कुछ से वो त्राण करेगा। तो बोला जितना नरक है सबसे मातृकोख में ज्यादा कष्ट है। जन्म भी कष्टदायक है और मृत्यु भी कष्टदायक है। लेकिन जो इस धरती में आके इस मंत्र को अपना व्यवहार करते हैं, जो मैं को अहंकार को त्याग देते हैं, उसका जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं और उसको मरने के समय उसको कुछ भी महसूस नहीं होता है। जैसे बालक जब बड़ा होते हैं तो बचपना खत्म हो जाती है और उसका परिवर्तन जो मृत्यु है। बालक जैसे बड़ा होते हैं तो सब खुश होते हैं, तो बालक से जब युवा अवस्था होता है तो और भी खुश होते हैं। जब वार्धक्य आते हैं तो दुख आती है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा, इसी का नाम ही मौत है। तो ज्ञान जब हो जाते हैं तो इस मौत को जीत लेते हैं और उसको देह त्याग करने में कोई भी कष्ट नहीं होता है। वो
पहली सी तैयार हो जाती है। और जैसे पुराना वस्त्र, फटा हुआ वस्त्र को त्याग देते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार ये देहो जरा जीर्ण जब हो जाती है तो इस देह को त्याग देते हैं और नया नया देह को धारण करते हैं। लेकिन देहो धारण करना दुखदायक है और कष्टदायक है। लेकिन जो आत्मा को जान लेते हैं, आत्मा जन्म मृत्यु से हमेशा मुक्त है, ते ही मंत्र आत्मा से जोड़ देते हैं। मैं अहम आत्मा, मैं आत्मा, ऐसे ही जब अनुभूति होता है तो फिर उसका मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो किसान भी इसी प्रकार अहंकार माने मिट्टी को इतना नरम कर देते हैं जो अहंकार मुक्त होता है, और उसमें बीज फेंकते हैं। लेकिन बीज में भी कोई ऊपर रह जाते, चिड़िया खा जाते, कोई बीज थोड़ा सा नीचे जाते तो वो थोड़ा पेड़ बड़ा होने के बाद ही खत्म हो जाते, कोई पेड़ अंदर जाते हैं तो वो 30% फल देते हैं, कोई 50% देते हैं, कोई 70% देते हैं, कोई 90% देते हैं, कोई पेड़ 100% देते हैं। बीज फेंकने से नहीं होगा। तो हम लोग के सभी पात्र हैं, ये क्षेत्र ये खेत है, और खेती को भगवान इसको फेंक रहे हैं। जो जैसे पात्र है, अगर हार्ट होगा, पत्थर होगा, तो बीज वहां कुछ भी फल नहीं दे सकते। बीज तो गिरेगा पत्थर के ऊपर, लेकिन पत्थर के ऊपर बीज उग सकते हैं? मिट्टी का ऊपर रहेगा वो चिड़िया खा जाएगा। जो थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा गया तो वो थोड़ा ही फल देगा। इसी प्रकार जो कोई है जो अंदर तक जाते हैं तो उसको 100% फल देते हैं। तो बीज मंत्र सबको मिलता है, लेकिन पात्र का अनुसार वो फल पाते हैं। तो इसीलिए जो उसका पूर्ण रूप से वो चैतन्य शक्ति बीज को अपना धारण करते हैं, उसका 100% फल मिलता है। इसीलिए हम लोग को चाहिए, जो बीज मंत्र हम लोग को मातृ कोख में रहते हुए वो मंत्र मिल गया, और वही मंत्र जब सदगुरु आती है वह वही महापुरुष के पास पहुंचाता हूँ और सिद्ध पुरुष के पास जाता हूँ, तो उस मंत्र को वो चैतन्य कर देते, वो जगा देते, और उसी को जितना हम अभ्यास करते रहते हैं वो उतना ही जल्दी वो बढ़ते हैं। तो बीज का डालने के बाद बीज उगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जो डाउट आते हैं वो मिट्टी को बीज उठा के बार बार देखते हैं, लेकिन वो बीज से कोई फल नहीं मिलता है। जो विश्वास करके निश्चय आत्मिक बुद्धि से और धीरज रख के सब कुछ सहन करके रहते हैं, वो देखते बीज से फल पेड़ निकालते हैं और फल फूल सब कुछ देते हैं। तो इसलिए हम लोग का भी बीज मंत्र का व्यवहार अपना आप ही अंदर हो रहे, उसको जितना स्थिर मन बुद्धि इंद्रिय स्थिर होगा, निरहंकार होगा, उतना जल्दी वही भी मंत्र का साथ जो चैतन्य है उसके साथ जुड़ जाएगा। और जुड़ने से वही जीवी परमात्मा हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तब वो ब्रह्म का रूप ले लेते हैं। तो इसीलिए विश्वास जिसका है वो निश्चय आत्मिक बुद्धि से साधना करते हैं और उसको फल भी वो प्राप्ति कर लेते हैं, और वो सिद्ध हो जाते हैं, और सारी मंत्र को इस सिद्धि अष्ट सिद्धि नौ निधि को प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए मंत्र को कभी भी
जड़ नहीं सूझना, एक अक्षर नहीं सूझना। मंत्र को जो अक्षर सूझता है उसको कुछ भी फल नहीं मिलता है। मंत्र दिव्य शक्ति है और चैतन्य है। ये जिसके मन में भावना है और मंत्र से जल्दी सब कुछ फल मिलता है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराय संभवाय नमो नमः।